हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय नेक्स्ट स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग रेशन एंड प्रोपोर्शन यानी अनुपात एवं समानुपात का 5वां पार्ट देखेंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोग 4 पार्ट देख चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहले हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे, उसके बाद ट्रिक से जानेंगे। ठीक है, पहला लाइन पढ़ते हैं। एक पेड़ में 2 शाखाएं पर पक्षियों का अनुपात 2:1 है। देखिए, यह एक पेड़ है, इसका एक यह शाखा हुआ और एक यह शाखा हुआ, उसका अनुपात क्या है? 2:1 है। यानी यहां 2 है, यहां 1 है। इसको हम लोग x मान लेते हैं और इसको भी x मान लेते हैं। अब दूसरा लाइन पढ़ते हैं। पहली शाखा से 45 पक्षियां उड़कर दूसरी शाखा पर बैठ गई। ठीक है, यहां से 45 पक्षियां उड़कर दूसरी शाखा पर बैठ गई, यानी दूसरी शाखा पर हो जाएगा x + 45 और यहां होगा 2x - 45। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। तथा पक्षियों का नया अनुपात 1:5 हो जाता है, तो पेड़ पर कुल पक्षियों की संख्या ज्ञात करें। देखिए, यहां हो जाएगा 2x - 45, यहां हो जाएगा x + 45 बराबर होगा 1/5। ठीक है, यहां तक समझ गए होंगे। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहां हो जाएगा 10x - 45 में 5 से गुना करेंगे तो 5 × 25 के 5 हासिल 2, 5 का 20 और 2 22। इधर होगा x + 45। देखिए, यह 10x है, यहां x है, यानी इधर आएगा तो ये हो जाएगा 9x बराबर यह 45, इधर -225 है तो इधर जाएगा तो +225। ठीक है, अब यहां हो जाएगा 9x बराबर 5 × 5 = 10 के 0 हासिल 1, 4 × 2 = 6, 1 7 और 2 270। ठीक है, 9x बराबर हुआ 270। x बराबर क्या होगा? 270/9 क्या आया? 30। ठीक है, x बराबर आया 30। अब शाखा पर यानी पेड़ के जो 2 शाखा है उस पर पूछ रहा है पक्षियों की कुल संख्या क्या होगा। ठीक है, शाखा पर कुल पक्षी कितना होगा? 2x + x यानी 3x। 2x + x यह हो गया 3x। ठीक है, x का वैल्यू क्या आया है? 30, यानी 3 × 30 बराबर 90 होगा। यही आंसर होगा, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। पेड़ पर कुल पक्षियों की संख्या क्या हुआ? 90, ऑप्शन डी। अब इससे इजी तरीका यानी शॉर्ट ट्रिक से समझते हैं। ठीक है, देखिए, क्वेश्चन में पहले दिया है 2:1 के अनुपात में, यानी यहां 3 पक्षी है। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है 1:5 के अनुपात में हो जाता है, तो यहां हो गया कुल 6 पक्षी। इसको बराबर करने के लिए हम लोग यहां 2 से गुना करेंगे तो यहां 6 पक्षी होगा और यहां भी 6 पक्षी होगा। ठीक है, तो यहां भी 2 से गुना करेंगे और यहां भी 2 से गुना करेंगे, यहां हो जाएगा 4:2 और नीचे हो जाएगा 1:5। कितना का अंतर हुआ? 3 का, यानी पहले जो शाखा है ना उससे 3 पक्षी उड़कर दूसरी शाखा पर बैठ गया। ठीक है, तो इसमें कितना अधिक हुआ? +3। ठीक है, अब यहां तक समझ गए होंगे। 3 का अनुपात कम हुआ, यानी 3 बराबर क्या दिया हुआ है? 45। 45 पक्षियां उड़कर दूसरी पर गया है। ठीक है, 3 बराबर 45, 1 यूनिट बराबर क्या होगा? 15। ठीक है, कितना यूनिट है? यह 6 यूनिट है, यानी ठीक है 6 × 15 बराबर 90। दोनों तरीका से आंसर 90 आ चुका है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, पहले हम लोग लाइन बाय लाइन करके समझेंगे। पहला लाइन में बोल रहा है ए बी सी की कुल आय 1530 रुपया है। ठीक है, यहां हो गया ए, यहां हो गया बी, यहां हो गया सी, कितना है? 1530 रुपया। ठीक है, दूसरा लाइन में बोल रहा है ए अपनी आय की 20%, बी अपनी आय का 25% और सी अपनी आय का 40% खर्च करता है। ठीक है, यहां पहले देख लीजिए, यह ए हो गया, यह बी हो गया, यह सी हो गया। ए अपनी आय का 20% खर्च करता है, तो यानी इसके पास 80% बचा।
दूसरा लाभ बोल रहा है बी अपनी आय का 25% खर्च करता है, यानी यह 75% बचा। और तीसरा बोल रहा है यानी सी अपनी आय का 40% खर्च करता है, यानी इसके पास 60% बचा। ठीक है, तो उनकी बचत 16:12:9 के अनुपात में हो जाता है। तो ए की आय ज्ञात करें। ठीक है, ए की आय पूछ रहा है, तो यहां हो जाएगा 80/100, 4/5। ठीक है, यहां हो जाएगा 75/100, 25 या 75, 25 चौका 100। ठीक है, यहां हो जाएगा 60/100, 1 शून्य से 1 शून्य, 3/5। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब ए का दिया है, 16। ठीक है, 4/5 बराबर बचत कितना है 16, 4 से जाएगा एक बार में। ठीक है, यानी 4 से जाएगा 4 बार में। ठीक है, तो ए हो जाएगा 20। उसी प्रकार बी का दिया हुआ है 3/4, 3/4 बराबर क्या दिया है 12, तो यहां हो जाएगा 12, 3 से जाएगा 4 बार में, तो बी हो जाएगा 16। ठीक है, उसी प्रकार सी का दिया हुआ है 3/5, 3/5 बराबर क्या दिया हुआ है 9, यहां 9 होगा, 3 से 3 बार में जाएगा, यानी सी हो गया 15। ठीक है, यहां तक समझ गए होंगे। टोटल क्या हो गया 20 प्लस 16 प्लस 15। ठीक है, 6 5 11 की 1 हासिल 1 जाएगा, 2 1 3 1 4 1 5, 51। ठीक है, 51x मान ली। 51x बराबर क्या दिया है, कुल आय कितना है 1530 रुपया। 51x बराबर 1530 रुपया, x बराबर जाएगा 3 से जाएगा। ठीक है, तो यहां 30 होगा, x बराबर 30 हुआ, तो क्या पूछ रहा है ए की आय। ए क्या है 20, ए की आय होगा 20 गुने 30 बराबर 600। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। ठीक है, एक बार फिर से समझ लेते हैं। क्वेश्चन में ए बी सी की कुल आय 1530 रुपया दिया है, यहां तक समझ गए। उसके बाद बोल रहा है ए अपनी आय का 20% खर्च करता है, बी उसी आय का 25% खर्च करता है, और सी 40% खर्च करता है। ठीक है, तो यहां निकाल दिए 20% खर्च किया तो ए को बचा 80%, बी 25% खर्च कर दिया तो बी का 75% बचा, सी 40% खर्च कर दिया यानी सी 60% बचा। तो इसको परसेंट में निकाल कर 4/5 हुआ, इसका 3/4 हुआ और इसका 3/5 हुआ। अब क्या क्वेश्चन में बोल रहा है 4/5 बराबर 16 दिया है, तो एक बराबर होगा 20, दूसरा का दिया है 3/4 बराबर यह 12, 3/4 बराबर यहां लिखे 12, तो यहां हो गया बी का 16 और सी का उसी प्रकार 3/5 बराबर 9, तो सी आया 15। टोटल कितना हुआ 51 यूनिट। ठीक है, 51 यूनिट बराबर कितना दिया है 1530 रुपया। ठीक है, तो x बराबर 30 आया। अब पूछ रहा है ए की आय ज्ञात करें। ए कितना है 20, यानी 20 गुने 30 बराबर 600। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं, पहला लाइन पहले देख लेते हैं। पहला लाइन में बोल रहा है नमक तथा पानी के मिश्रण में नमक 15% है। देखिए यहां हो गया साल्ट और इधर हो गया वाटर। साल्ट कितना है 15%, तो वाटर कितना हो जाएगा 85%। यहां तक समझ गए होंगे। अब दूसरा लाइन में जाते हैं। दूसरा लाइन में बोल रहा है 30 किलोग्राम पानी वाष्पकृत हो जाता है, यानी 30 किलो जो पानी था वह उड़ गया। अब क्वेश्चन में बोल रहा है नमक की मात्रा में नए मिश्रण में 20% नमक रह जाता है। ठीक है, 20% नमक रह गया, तो यहां पानी कितना होगा 80%। ठीक है, जब 30 किलोग्राम पानी वाष्पकृत हो गया था तो नमक और पानी का मिश्रण यह हुआ। यहां तक समझ गए होंगे। उसके बाद बोल रहा है मिश्रण की वास्तविक मात्रा ज्ञात करें। 5 से कटेंगे तो यहां जाएगा 3 बार में और यहां जाएगा 17 बार में। ठीक है, यहां तक समझ गए हैं। दूसरा लाइन काटेंगे तो 20 से 1 बार में जाएगा और यह जाएगा 4 बार में। अब यहां निकल के आया 3:17 और दूसरा आया 1:4।
ठीक है। अब इसको बराबर करने के लिए हम 3 से यहां गुना करेंगे और 3 से यहां गुना करेंगे। ये हो जाएगा 3 और यह हो जाएगा 12। ठीक है, यह बराबर हो चुका है। यह टोटल हो जाएगा 20। x मान ले या r मान ले, कुछ भी मान ले, यह हो जाएगा 15x। ठीक है, कितना अंतर हुआ? 5 का। 5 का जो अंतर हुआ वह उड़ गया था, यानी 30। 5x बराबर हो जाएगा 30, x बराबर हो जाएगा 6। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोल रहा है मिश्रण की वास्तविक मात्रा ज्ञात करें। वास्तविक मात्रा क्या है? 20x। यहां हो जाएगा 20 गुने 6 बराबर 120। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। एक बार और समझ लेते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है 15% नमक है, ठीक है, और वाटर कितना हुआ? 85% हुआ। 3 से काटे हैं, 5 से काटे तो 3 बार में गया है और यह 17 बार में गया है। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है 30 किलोग्राम जब पानी वाष्पीकृत हो जाता है तो नया मिश्रण में नमक की मात्रा 20% रह जाता है। ठीक है, नमक अगर 20% हुआ तो पानी होगा फिक्स है 80%। तो इसको काटे 20 से, तो 1 बार में गया है और यह 4 बार में गया है। यहां आ गया 3:17 और यहां आ गया 1:4। ठीक है, तो बराबर करने के लिए दोनों को 3 से गुना किए हैं तो यह बराबर हो गया, नमक वाला बराबर हो गया। तो यहां हुआ 3:17 बराबर 20x और यहां हो गया 3:12 बराबर 15x। इन दोनों का अंतर कितना हुआ? 5x। 5x बराबर 30, यानी यही उड़ा था। 30 किलोग्राम पानी जो था ना, यही उड़ा था। ठीक है, तो यहां हो जाएगा 5x बराबर 30, x बराबर 6, तो यहां 20 गुने 6 बराबर 120 लीटर। ठीक है, वास्तविक मात्रा कितना हुआ? 120। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर, एक बार शेयर जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पहला लाइन में बोल रहा है एक मिश्र धातु में ए, बी और सी का अनुपात 5:2:1 है। पहले लिख देते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी कितना हुआ? 5:2:1। यहां तक समझ गए। दूसरी मिश्र धातु में ए, बी और सी का अनुपात 12:5:7 है। यहां हो गया दूसरी अनुपात ए, बी और सी कितना है? 12:5:7 है। ठीक है, टोटल कितना होगा? यह होगा 5:2:7 = 8। यह कितना हुआ? 7×5=12, 12×12 = 24। ठीक है, इसको बराबर करने के लिए पहले यहां हम लोग 3 से गुना करेंगे। ठीक है, 3 से गुना किए हैं तो यहां आएगा 15, यहां होगा 6 और यहां होगा 3 गुने 1 3। यहां तक समझ गए। दूसरी लाइन में उतरेगा 12, 5 और 7। अब उसके बाद क्वेश्चन में बोल रहा है इन दोनों मिश्र धातुओं की बराबर मात्रा में तीसरी मिश्र धातु बनाने के लिए मिलाया जाता है। ठीक है, यहां मिला दिए तो यहां हो गया 24 और यहां जोड़े हैं तो आया है 24। ठीक है, बराबर हो चुका है। अब क्वेश्चन बोल रहा है तो नए मिश्र धातु में सी का वजन ज्ञात करें। टोटल यहां हो चुका है 48। ठीक है, सी है यह 10 यूनिट बराबर 48 है। यानी कहने का अर्थ है 48 किलो में 10 किलो सी है। ठीक है, 48 किलो में 10 किलो सी है। ठीक है, तो इसको निकालेंगे तो आएगा 10/48। ठीक है, 2 से काटेंगे तो यह 5 बार में जाएगा और यह 24 बार में जाएगा। यही आंसर होगा, यानी 24 किलो में 5 किलो सी है। ठीक है, और 48 किलो की बात करें तो 48 किलो में 10 किलो सी है। ठीक है, यानी इसका राइट आंसर होगा 5/24 kg। समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पहला लाइन बोल रहा है गुप्ता जी व उनकी पत्नी का अनुपात 7:8 के अनुपात में है। देखिए, यहां हो गया हस्बैंड और यहां हो गया वाइफ। ठीक है, क्या अनुपात है? 7:8। यहां तक समझ गए होंगे। उनका कुल वजन 120 किग्रा है, यानी 120। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन में बोलता है यदि गुप्ता जी
अपना वजन 6 केजी कम कर लेते हैं तो वजन का अनुपात 5:6 हो जाता है। ठीक है, पहले यहां से समझ लेते हैं। 7, 8, 15, 15 बराबर 120, 1 बराबर होगा 8। ठीक है, यानी हस्बैंड का उम्र हुआ, यानी हस्बैंड का वजन हुआ 7 × 8 यानी 56, और वाइफ का वजन हुआ 8 × 8 बराबर 64। ठीक है, यहां तक समझ गए होंगे। क्वेश्चन में बोल रहा है यदि गुप्ता जी 6 केजी वजन कम कर लेते हैं तो अनुपात 5:6 हो जाता है, तो उनकी पत्नी का घटा हुआ वजन ज्ञात करें। ठीक है, देखिए यह गुप्ता जी हैं, यह अपना 6 किलो वजन कम कर ली है और पत्नी का वजन क्या है 64। 64 में मान लेते हैं x केजी या अपना वजन कम किए तो यह अनुपात 5/6 हो जाता है। यहां तक समझ गए हैं। ऊपर आएगा 50/64 - x बराबर 5/6। ठीक है, इधर होगा 6 से इधर गुना करेंगे 300 होगा। 300 बराबर 64 × 5 - 5x। 300 माइनस इधर होगा 5 चौका 20 के 0 हासिल 2, 6 × 25 = 32, 332 बराबर -5x। ठीक है, अब इधर होगा -20 बराबर -5x। एक से इधर कैंसिल हुआ, x बराबर क्या हुआ 4। यहां तक समझ गए, x बराबर 4 हुआ। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है पत्नी का घटा हुआ वजन ज्ञात करें। कितना 4 केजी ही ना घटा है, क्योंकि पत्नी का ही x माने थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो एक बार शेयर जरूर करें और पार्ट 1, पार्ट 2 से लेकर पार्ट 4 तक जरूर देख ले। क्वेश्चन में बोल रहा है एक मिश्र धातु में तांबा, जिंक तथा निकेल 5:3:2 के अनुपात में है। ठीक है, पहला लाइन हम लोग समझ लिए, क्या क्या बोला है, तांबा, जिंक और निकेल। ठीक है, यानी कॉपर, जिंक और निकेल, यह 3 चीज दिया हुआ है। इसका अनुपात क्या है 5:3:2, टोटल क्या हुआ 10। ठीक है, दूसरा वाले में क्या बोल रहा है 100 की इस मिश्र धातु की 100 किग्रा में कितनी निकल डाली जाए कि नया मिश्रण इतना हो जाता है। ठीक है, नया मिश्रण क्या है, यह हो गया पहले, यह हो गया अब क्या हुआ 5:3:3। सिर्फ यह सब बराबर है। ठीक है, सिर्फ यही डाला गया है। कितना डाला गया है 1। ठीक है, 1 बराबर यह 10 हुआ। ठीक है, तो 10 बराबर कितना केजी दिया है 100 केजी। 1 बराबर क्या होगा 10 केजी, यानी मिश्रण में निकेल 10 केजी मिलाया गया है या डाला गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक दरोगा एक चोर के पीछे भागता है। ठीक है, यदि चोर 10 कदम चलता है तो दरोगा 8 कदम चलता है और दरोगा की 5 कदम चोर की 8 कदम के बराबर है, तो उनकी चालों का अनुपात ज्ञात करें। क्वेश्चन में दिया है दरोगा की 5 कदम चोर की 7 कदम के बराबर है। यानी देखिए यहां दरोगा हो गया, यहां चोर हो गया, यहां 5D बराबर इधर हो गया 7C। ठीक है, दरोगा का चाल हुआ 7, चोर का हुआ 5। ठीक है, यानी एक स्टेप में इतनी दूरी को कवर करता है। ठीक है, अब दूसरा लाइन में बोल रहा है यदि चोर 10 कदम चलता है तो दरोगा 8 कदम चलता है। ठीक है, दरोगा 8 कदम चलता है तो चोर 10 कदम चलता है। ठीक है, यहां लिख देते हैं, यहां हो गया 7:5 और यहां हो गया 8:10। यहां हो गया दरोगा और यहां हो गया चोर। अभी दोनों का चालों का अनुपात पूछ रहा है। ठीक है, तो यहां हो जाएगा 8 × 7 = 56, इसका हो जाएगा 10 × 5 = 50। ठीक है, यानी दरोगा जब 56 चलेगा तो चोर 50 चलेगा। ठीक है, तो यहां हो जाएगा 28 और यहां हो जाएगा 25। दरोगा का स्पीड हुआ 28 और चोर का स्पीड हुआ 25। ठीक है, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, क्रिकेट मैच में ए, बी और सी की टिकटों की कीमत क्रमशः 1000 रुपया, 500 रुपया और 200 रुपया है। यहां तक समझ गए? ठीक है, लिख देते हैं ए, बी और सी। ए का कितना है 1000 रुपया, बी का कितना है 500 रुपया, सी का कितना है 200 रुपया। अब नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। नेक्स्ट लाइन में बोल रहा है ए बी सी श्रेणी में विकेट टिकटों का अनुपात 3:2:5 है। यहां हो गया 3, यहां हो गया 2 और यहां हो गया 5। कहने का अर्थ है 3 टिकट 1000 रुपया वाला बिका है, 2 टिकट 500 रुपया वाला बिका है और 5 टिकट 200 रुपया वाला बिका है। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन में बोल रहा है यदि टिकटों की कुल बिक्री की वसूली 2.5 करोड़ रुपया है। कितना है 2.5 करोड़, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और यहां हो गया करोड़। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, समझ गए? अब ए हो गया 3 टिकट बिका है, कितना वाला 1000 रुपया वाला, तो यहां हो जाएगा 3000। बी के कितना बेचा है 2 टिकट बिका है 500 रुपया वाला, यानी यह हो गया 1000। सी का क्या हाल है, सी है 5 टिकट बेचा है 200 रुपया वाला, यानी यह भी 1000 रुपया का बिका है। ठीक है, बराबर 2.5 करोड़। समझ गए? अब क्या होगा 1000 1000, 2000 और 3 5000, 5000 एक्स बराबर, एक्स मान लिए बराबर होगा 2.5 करोड़। ठीक है, यह 3 शून्य से इधर 3 शून्य जाएगा, यानी एक्स बराबर होगा 25,000 रुपया। ठीक है, एक्स बराबर 25,000 रुपया हुआ। तो क्वेश्चन बोल रहा है कुल बेचे गए टिकटों की संख्या ज्ञात करें। कुल कितना टिकट बिका है, कुल टिकट बिका है 5 2 7 और 3 10। ठीक है, 10x। अब x बराबर होगा 25,000 बटा 5, यानी 5,000। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कितना टिकट बिका। ठीक है, कुल बेचे गए टिकटों की संख्या ज्ञात करें। कितना टिकट बिका है 5 और 2 7 और 3 10। ठीक है, यानी 10x, 10 गुने 5000 कितना हुआ 50,000। यही आंसर हुआ, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 50,000। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें और इसका पार्ट 1 से 4 तक जरूर देखें। ठीक है, धन्यवाद।